एमबीबीएस डॉक्टर जाली नोटों का सौदागर बन गया। कैसे बना? डॉक्टर सप्लाई कर रहा था नकली नोट। बंगाल से ये खेप लाई गई थी। पाकिस्तानी कागज का इस्तेमाल था, विदेशी नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आईफोन में यूके नंबर से कॉल करते हुए अपनी पहचान छुपाया करता था ये डॉक्टर। पिछले 10 दिनों में भोपाल के बाजार में 60,000 रुपए खपा दिए। बैंक खातों में विदेशी ट्रांजैक्शंस मिले हैं और पुलिस लगातार नेटवर्क खंगाल रही है। भोपाल के कोहे फिजा थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक एमबीबीएस डॉक्टर को 1,40,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सैफुल इस्लाम के पास से 500 रुपए के 280 नकली जाली नोट बरामद हुए हैं। जांच में यह भी पता चला कि वो यूके सिम और अमेरिकी नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग करके पहचान छिपाया करता था। उसके बैंक खातों में विदेशी ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर लेकर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। रेड करी, रेड पे उसको पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से 280 500 के नोट मिले, जिनको जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो सही प्रतीत नहीं हुए और नकली लगे, तो उनको वहाँ जब्त किया। और उसके पास से एक मोबाइल भी मिला है, 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल में उसका +44 नंबर की एक सिम है। इस संबंध में भी उससे पूछताछ कर रहे हैं, नोटों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया है। उसका 6 दिन का रिमांड लिया है हमने और रिमांड में हम उससे इस केस के बारे में अन्य पूछताछ भी करेंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। सत्येंद्र, आज बड़ा दिन है एमपी पुलिस के लिए और ऐसे में देखिए बंगाल से आए हुए नकली नोटों के, जाली नोटों के जखीरे को भी बरामद किया गया, जिसमें से कई तादाद में बताया जा रहा है कि 60,000 के करीब ये पैसे खपा भी दिए गए हैं बाजारों में। और ऐसे में जो डॉक्टर है, जिसके एक कह सकते हैं कि एक माध्यम था जो कि इन तमाम नोटों को खपा रहा था, जिसमें माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तानी कागज है उनका इस्तेमाल हो रहा था। सत्येंद्र, देखिए पूजा, बिल्कुल कह सकते हैं कि आज राजधानी पुलिस के लिए एक बड़ी बात है और बड़ी एक पुलिस को सफलता मिली है, क्योंकि जिस तरह से ये एमबीबीएस डॉक्टर राजधानी भोपाल में फर्जी नोटों को खपा रहा था और फर्जी जो जाली नोट है उनकी खेप लाकर यहाँ तस्करी कर रहा था। अब बात करते हैं इसकी एमबीबीएस की डिग्री को लेकर। ये वाकई एमबीबीएस डॉक्टर है और यूक्रेन से इसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और पिछले साल 2025 से राजधानी भोपाल में इसके 10 टूर लग चुके हैं। राजधानी भोपाल में आकर ये 60,000 रुपए जाली नोट खपा चुका है और विदेशी कागज यानी पाकिस्तानी कागज पर छपे नोट इसके पास से जब्त हुए हैं। और सबसे ज्यादा पुलिस ने पकड़ा है राजधानी के कोयफजा पुलिस ने, वो तब हैरान रह गई जब इसके पास एप्पल कंपनी का आईफोन जिसमें चला रहा था उसे +44 नंबर यानी यूके नंबर की सिम का ये उपयोग कर रहा था। ये इसलिए कर रहा था क्योंकि ये पकड़ा न जाए, बड़ा तस्कर बनना चाह रहा था और एमबीबीएस की डिग्री के एमबीबीएस डॉक्टर की आड़ में ये बड़ा तस्कर बनना चाह रहा था। चूंकि ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है सैफुल इस्लाम, तो ये नेक्सस कितना बड़ा था? अभी तक पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हो पाया है? क्या इसके साथ में और भी लोग थे? ये सिर्फ जरिया था जो पाकिस्तानी नोटों को ला रहा था बंगाल से और यहाँ पर खपाने का काम कोई और कर रहा था, या फिर कुछ इसकी शॉप्स थी जो फिक्स थी जिनके जरिए ये नकली नोटों का डील कर रहा था? किस तरीके की इंफॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट हो पाई है? देखिए पूजा, अभी इतनी सफलता नहीं पुलिस को मिल पाई है। पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल पर यह पूछताछ की है। इसने पिछले 10 दिन के अंदर मार्केट में 60,000 रुपए इसने जाली नोट खपा दिए थे और इसके पास से 1,40,000 रुपए जाली नोट जब्त हुए हैं। अब इसकी जो विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, इसके अकाउंट से कई राज्यों, कई देशों को इसने पैसा ट्रांसफर किया है। वही पुलिस के लिए एक बड़ा लिंक मिला है। अब पुलिस की जो जांच की सुई है वो उस तरफ मुड़ गई है। पुलिस बारीकी से इसकी जांच कर रही है और ये पड़ताल कर रही है कि इसकी विदेशी फंडिंग किसने कहां की है, किन किन राज्यों में की है और इसका ये संगठित गिरोह किस गिरोह से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। अब ऐसे में पुलिस इसका जो डेटा है, मोबाइल है, वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। बहरहाल पुलिस अब उस एंगल पर जांच शुरू कर दी है और इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। चूंकि पुलिस ने इसको 7 दिन के रिमांड पे लिया, 7 दिन के रिमांड के दौरान
पुलिस को इससे बड़े राज और बड़े पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इसके मोबाइल में जो चैट और जो विदेशी फंडिंग के कनेक्शन अकाउंट और जो +44 यूके नंबर की सिम मिली है, तो पुलिस को इसने हैरान में डाल दिया है और पुलिस की जांच अब उस दिशा में मुड़ गई है। पुलिस इंटेलिजेंस और साइबर एक्सपर्टों की मदद से इसके जो संगठित गिरोह है उसकी पूरी पड़ताल में जुड़ गई है। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ झारखंड में बंधक